वालेकुम किद्दां हो तुसी सारे। आई होप सो कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो बहुत खुश होगी और बहुत पीसफुली अपनी लाइफ को गुजार रही होगी। जनाब आज मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी है या एक बात कहनी है। आई एम मेकिंग वीडियोज एवरी डे, आई एम शेयरिंग विद यू माई डेली रूटीन एंड गाइज इफ यू लाइक माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट, यू कैन वॉच माई वीडियोज, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोज और न्यू व्लॉग जो है मिल सके। चाहे तो आप मोबाइल को अपनी आंखों पे चिपका लें और गौर से मेरे व्लॉग्स को देखते रहा करें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। अभी मैं अपनी उस जो प्रोफेशनल यूट्यूबर वाली एक्टिंग है ना उसको करती हूँ स्किप और वापस आती हूँ अपने ट्रैक पे और आप लोगों से बात करती हूँ अपनी ओरिजिनल टोन में। और जनाब ये है उस दिन की वीडियो जिस दिन हम वापस जा रहे थे स्वीडन से नॉर्वे, और ये उस दिन का व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए कवर किया। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ियों को टाकी शाकी मार ली हुई थी, सारा सामान जो है वो हम लोगों ने गाड़ियों में पैक कर लिया हुआ था क्योंकि हम लोग निकल रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ से हमने ड्राइव करके ओस्लो एयरपोर्ट जाना था और वहाँ से हम लोगों ने अपनी फ्लाइट लेके दोबारा नॉर्वे में जाना था। मतलब नॉर्वे के अंदर ही ये एयरपोर्ट है लेकिन ड्राइव करके हमने स्वीडन से नॉर्वे के एयरपोर्ट तक जाना था। मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हम लोग 2-3 घंटे दूर ही नॉर्वे से दूर स्वीडन में एक जगह है जहां पर रुके हुए थे, तो वहां से बंदा ड्राइव करके इजीली एयरपोर्ट पे या नॉर्वे में इंटर हो सकता है। जनाब यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। ये ओस्लो का एयरपोर्ट है जिसका नाम है गार्डेमोन और ये काफी बड़ा एयरपोर्ट है, लाइक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। इस पे हर तरह की फैसिलिटीज हैं, आपको इतना मजा आता है। यहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपकी वाइब्स ही डिफरेंट हो जाती हैं। आपका मतलब आप हवाओं में नहीं उड़ रहे होते, जैसे बस आपको बड़ी खुशी होती है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। लाइट्स ईच एंड एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट, लाइक बड़ा मजे का सीन होता है जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं। अच्छा, स्पेशली आपको ज्यादा खुशी उस वक्त महसूस हो रही होती है जब आप पाकिस्तान जा रहे होते हैं या आप किसी और कंट्री में जा रहे होते हैं। खैर यहाँ पर हमारी खुशी थोड़ी सी कम थी क्योंकि यहाँ पर हम वेकेशन से वापस घर जा रहे थे। ज्यादा खुशी आपको तब होती है जब आप वेकेशनल पॉइंट पे जा रहे हो और आपने बस सोचा हो कि हूं कम्मा तो जान छुट्टी तो हूं मैं जाके बस खुल के एंजॉय करना है। अब तो मुझे कोई बंदा कोई काम ना कहे, कोई बात ना मेरी पूछे। लेकिन खैर यहाँ पर घर जाने की भी खुशी थी। आप जाके अपनी एक रूटीन पे आ जाते हैं, एक ट्रैक पे आ जाते हैं। आपको पता होता है भाई बस भाई अब छुट्टियां खत्म, अब आपने बस अपने काम करने हैं घर के या अपनी ऑफिस जॉब के या जो भी आप जॉब करते हैं उसको आपने कंटिन्यू रखना होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोग पहुंच चुके थे। हम लोग पहले 2-3 घंटे पहले पहुंचे थे क्योंकि अगर बेस्ट होता है आप पहले पहुंच जाएं, आपके पास थोड़ा टाइम होता है। खुदा न खास्ता कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसे हादसा भी हो सकते हैं कि आपके पासपोर्ट गुम जाएं या आपकी टिकट्स गुम जाएं या घर में रह जाएं। आप अगर पहले से पहुंचे होंगे, आपके पास इनफ टाइम होगा तो आप ये चीजें मैनेज कर लेंगे। खैर मैं क्या मैनेज कर रही थी, मैं यहाँ पर खरीद रही थी थोड़ा सा मेकअप। अच्छा, मेरे घर वाले भी अजीब है, जब मैंने मेकअप करना हो तो मुझे कहते हैं तू कड़ा कितने ब्याह ते जाना है, तो जब मैंने किसी ब्याह ते जाना हो तो कहते सारे नालों लेट तू ही जानी मेकअप करके। मतलब वो मुझे कहते हैं जब शादी पे जाना हो तब तो मेकअप करना होता है। मैं कह लो जी कोई गल नहीं, खैर मैं कौन सा किसी की सुनती हूँ। मैं फिर भी यहाँ पर अपने मजे की मेकअप की प्रोडक्ट जो है ना वो खरीद रही थी क्योंकि आपको पता है कि आपको ड्यूटी फ्री भी मिल जाती हैं और आपको प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छी ब्रांड्स की भी यहाँ से मिल जाती हैं। बस मैं वही वाला राउंड लगा रही थी क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था। अभी 2-3 घंटे यहाँ पर पड़े हुए थे तो मैंने कहा इन 2-3 घंटों को इसी तरह से यूटिलाइज किया जाए। और लेडीज़ मेरे ख्याल से इसी तरह से यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे लोग तो विंडो शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। खैर मैंने विंडो शॉपिंग नहीं की थी, मैंने वाकई में शॉपिंग की थी। और ये जनाब यहाँ पर मैं जूस और पीनट वगैरह जो है ना वो खा रही थी क्योंकि अभी टाइम था। अब जनाब आ चुका था वो टाइम जब हमारे जहाज साहब जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके थे और हम जहाज़ की तरफ ही जा रहे थे। उसके बाद वहाँ पे हम जहाज़ में बैठे और आ गए अपनी प्यारी सी दोस्त के घर। उसने हमारा खाना बनाया हुआ था ऑलरेडी। उसने बोला था कि आप जहाज़ से उतरेंगे सीधा मेरी तरफ तशरीफ़ ले आना, दोस्तें हों तो ऐसी ऐसी हों तो बस जी क्या ही ज़िंदगी है जो आपके खाने पे भी आने पे भी मज़े का, खाने पे नहीं आपके आने पे मज़े मज़े के खाने जो है ना वो रेडी करके रखे। खैर सबसे पहले तो वो चाय का अरेंज कर रही थी, बाद में उसने बिरयानी बनानी थी। यहाँ पर उसने बच्चों के लिए ये वाले आइटम्स बनाए थे, उसके भी माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे हैं तो उसने सोचा कि बच्चे जो हैं वो ये खा लेंगे।
लेंगे। और ये उसने एक पिज़्ज़ा टाइप बनाया हुआ था। साथ में हमारे लिए गर्मा गर्म यहाँ पे चाय बन रही थी, समोसे पकोड़े बन रहे थे। साथ में उसने कोई ढाबा स्टाइल स्पगेटीज सीखी थी नई नई जो कि वो साथ में बनाई हुई थी उसने, और वाकई में वो बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की बनाई हुई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, उनके खाने का इतना मज़ा आया। मैंने तो पेट भर के ये जो स्पगैटीज है ना, नूडल्स हैं, ये इतनी खा ली हुई थी कि बस मैं कह रही थी कि अभी खाने की इतनी भूख और तलब नहीं रही थी। उनके घर का ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद आया, बड़े खूबसूरत था। उसके बाद हमने सही गप्पे शप्पे मारी, और अब जनाब बिरयानी का टाइम था। वो बना रही थी लैम बिरयानी वो बहुत मज़े की बनाती हैं। और हम लोगों ने पेट भर के बिरयानी खाई। उसके बाद उनके छोटू से बेटे की थी बर्थडे, और यहाँ पर उन्होंने ये मज़ेदार से केक जो है ना, खुद से रेडी नहीं किए थे, दुकान से लेके आई थी लेकिन थे मजे के। और यहाँ पे वो पांडे शांडे तो हो रही थी, और साथ में जनाब मैंने यहाँ पे चाय रख दी थी। अब चाय का दूसरा राउंड आने वाला था, क्योंकि इसके बाद हमने जाना था घर। मैं कहती हूँ ऐसी दोस्ती हो तो और क्या चाहिए आपको, ऐसी दोस्ती होती है ब्लेसिंग। जरा चाय का कलर चेक करें कि कितना कोई मजे का डार्क सा और यमी सा कलर आ रहा है। यहाँ पर हमने उस प्यारे से बच्चू साहब ने किया केक कट, और उसके बाद हमने करना था केक एंजॉय और खाना पीना था। और जनाब ये देखें, दो मजे के केक। अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है हमेशा की तरह, जैसे मैं आपको अपनी वीडियोस में कहती हूँ, तो कोई बात नहीं, आप इसे संभाल के रख लें जनाब उसके बाद हम उनके घर से निकले, क्योंकि अब हम काफ़ी दिन के बाद ओस्लो से घर वापस आए थे, स्वीडन से घर वापस आए थे। तो हमें करनी थी थोड़ी सी ग्रॉसरी करके हमने जाना था घर की तरफ, क्योंकि आपको पता है जब आप इतने दिन वेकेशंस पे रहें तो आपके घर का सौदा सेल्फ जो है ना, वो तो हो चुका होता है ख़त्म। और हमेशा की तरफ मैं अपने इस खूबसूरत से सेंटर पे आई थी, क्योंकि यही मुझे करीब पड़ता है, रास्ते में भी यही पड़ता है तो यहाँ से ग्रॉसरी करके आप इजीली घर चले जाते हैं। यहाँ पर आपके पास सारी शॉप्स होती हैं, ग्रॉसरी की शॉप होती हैं, क्लोथ्स की, कपड़ों की, हर तरह की शॉप जो है ना इसके अंदर होती है। और जनाब ये मेरी मोस्ट फेवरेट रेमा थ्यूसन, इस पर मैं आ चुकी हुई थी ये नॉर्वे का ब्रांड है, और ये बिल्कुल सेंटर के अंदर है। यहाँ पर और भी दुकानें हैं मतलब, लेकिन ये कि खाने पीने की ये वाली शॉप है जहाँ से आप घर का सौदा सेल्फ जो है ना वो ले लेते हैं। और जनाब उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए, और अब बहुत दिनों के बाद मैंने घर जाना था। और आपको पता है वैसे आप जितना मर्जी घर से बाहर रह लें, लेकिन जो सुकून आपको अपने घर में आके आता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं आपको आता। जितना मर्जी आप इंजॉय कर लें। और वैसे भी मैं तो इस हक में हूँ कि किसी भी जगह वेकेशन पे जाएं, एक वीक से ज़्यादा ना जाएं। और जनाब साहब ये है मेरा जन्नत, मेरा पीसफुल सा घर, जहाँ पर मैं वापस आई थी इतने दिनों के बाद। और मुझे आके इतना अच्छा लगा ना, मुझे बहुत मज़ा आया घर को देख के। घर की वाइब्स ही और होती हैं, सुकून ही कुछ और होता है। और वैसे भी इतना साफ सुथरा मेरा घर लग रहा था कि मैं क्या शुक्र है कोई खिलारा कोई गंद नहीं घर के अंदर पड़ा हुआ, क्योंकि मैं जाने से पहले घर को अच्छी तरह से साफ नीट एंड क्लीन करके गई थी, ताकि मुझे आके कोई प्रॉब्लम ना हो। और जनाब अब चूंकि लेट नाइट हो चुकी हुई थी, और अब ये मैं यहाँ पर रात के खाने के लिए फ़िश जो है वो रेडी कर रही थी। अच्छा, ये व्लॉग जैसे तो आपको 10 मिनट का नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये होता काफ़ी घंटों का, और काफ़ी घंटे हो गए थे असल में हमने जब खाना वगैरह खाया और ये वो बाद में चाय पी। तो अब चूंकि लेट हो चुका हुआ था, तो मैंने कहा कि बस हल्का फुल्का सा रेडी कर लेते हैं फ़िश। इसलिए मैंने बस फ़िश को मसाला लगा लिया। आके जनाब मैंने चेंज किया, नमाज़ पढ़ी, और मैं आ गई थी किचन में। ये जनाब जो आप सामने देख रहे हैं ये है विटामिन सी का वाटर, और इसके साथ मैंने इसके अंदर थोड़े से चिया सीड्स जो हैं वो ऐड किए थे, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं था खाना खाने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सिर्फ इस वाटर का इंटेक कर लेती हूँ और अपने विटामिन वगैरह ले लेती हूँ, तो वो जो है ना उससे मेरा काम पूरा हो जाएगा, मुझे ज़्यादा चीज़ें करने की या खाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं साथ एक छोटी सी कड़ी जो है ना वो भी बना रही थी सॉस की सूरत में, तो वो मेरा दिल था कि बस मैं हल्का फुल्का सा खा लूँ, और बाकी सब लोग जो हैं वो फ़िश ट्राई कर लेंगे। जनाब अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस वाकई में अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियोस को भी देखा करें। और अगर आपको उसमें कोई भी चीज़ गैर मुनासिब लगती है या बुरी लगती है, तो आप मुझे कमेंट्स में एक बहुत पोलाइट वे से बता भी सकते हैं कि बाजी मनु सानू ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ वाली गल चंगी नहीं लगी है तो मैं उसको बड़े आराम से प्रोफेशनल यूट्यूबर्स की तरह इग्नोर करके दोबारा वही हरकत किया करूँगी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
आई एम जस्ट किडिंग। बस मैं आप लोगों के साथ हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ। आप लोग भी अपना दिल खुश रखा करें, हंसा करें, मुस्कुराया करें। जिंदगी बहुत छोटी सी है, हमें किसी ने कुछ नहीं दे देना इस दुनिया में, हमने कुछ हासिल नहीं कर लेना। अगर हासिल करना है तो वो यही है, जो हम अपने आप को खुश रख लें, हम दूसरों को खुश रख लें। बस यही कह सकती हूँ कि अपने चेहरों पे मुस्कुराहट रखा करें। और जनाब, शायद मेरी वीडियोस जो है ना पीते पीते हो गई है ज़्यादा लंबी, मुझे दें। खुदा हाफिज, मिलते हैं नए व्लॉग।